एक नर्स जो काम कर रही थी उसकी संदिग्ध मौत हुई है। परिवार का बड़ा आरोप है। लग क्या रहा है? हमको लग रहा है कि मार डाली। अस्पताल में हुई नर्स की संदिग्ध मौत तो पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा का पूरा अस्पताल। खबर यूपी के संत कबीरनगर जिले से जुड़ी है, जब खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में आने वाले टेमा रहमत NH 28 पर स्थित संत हॉस्पिटल पर कार्यरत महिला स्टाफ नर्स की संदिग्ध मौत के बाद मृतक स्टाफ नर्स के परिवार के साथ ही सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने पूरे अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया। वहीं मौका पाकर अस्पताल के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। खबर पुलिस तक पहुंची तो कुछ ही देर बाद पूरे का पूरा संत अस्पताल छावनी में तब्दील हो गया। SP सत्यजीत गुप्ता के साथ ही पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसको लेकर उनके बच्ची की हत्या की गई है। परिवार के लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं SOG टीम एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। फिलहाल देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और PM रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त मौजूद है संत कबीरनगर जिले के टेमा रहमत के संत अस्पताल पर। यहाँ पर एक नर्स जो काम कर रही थी उसकी संदिग्ध मौत हुई है। परिवार का बड़ा आरोप है। माता जी, कैसे क्या हुआ? रात का 11 बजे बात कहीं कि शाम बिहान आई हम कहीं बहनी काहे एगो तबियत खराब बा काजी नहीं ऐसे बिहान हम आई हम करी ठीक बा आयो और जैसन होते से मेरे बात कर हम कहीं ठीक है ना कह के रख ली फोन का अम्मा नमस्ते रखा था ये बात बिहान बताई के बाद तो बताई नहीं ओकर बाद मेरे फोन नहीं के लेकर हम गिराओ डायरेक्टर डॉक्टर का डायरेक्टर गई राम गिराओ को फोन कहीं ना कि ममता तो तबियत खराब था सीरियस थी। ओकरे बाद आप आ जाओ यहाँ पे हम बात कराओ हमने बिटिया से तो बात नहीं कराई ना तो डायरेक्टर का क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? लग क्या रहा है? हमको लग रहा है कि मार डाली। वजह क्या हो सकता है? अब वजह हो सकता है उनके पीछे पड़े तो मार डाली उन्होंने जान के मारी। 11 बजे मुझे बिटिया कुछ नहीं खा रहा। बोलिए सुबह को हम आएंगे बुझाने के लिए बोल रही थी घर। क्या कौन आया था? बोले थे कि कल हम सुबह को आएंगे तो वो उसके बाद सुबह में फोन की। उसके बाद बोल रहे हैं कि वो सीरियस है तो मम्मी बोले उससे बात कराओ तो कह रहा है कि तो वो एक्सपायर हो गई। नहीं है भाग गए। तो देख सकते हैं कि अस्पताल के लोग यहाँ से फरार हैं। और कब से काम कर बिटिया काम कर रही थी? एक साल से। घर कहाँ पर है? पहुरा तो बस तो कुछ मतलब क्या हुआ होगा? यहाँ नाखून लगा है सर गले पे, यहाँ सब चीज जगह नाखून लगा है। हाँ SP साहब क्या बताएं? SP साहब आए थे? SP साहब आए थे सर, वो कहे लगे हम बुलवाए नहीं मालिक को, वो सीधे लेके लाश लेके चले गए यहाँ से। SP साहब से बोला गया बुलवाइए मालिक को, बुलवाए नहीं, उसको लाश के लेके सीधे चले गए। मालिक कहाँ चला गया? मालिक इसका आया ही नहीं अभी। आप लोग चाहते कार्रवाई क्या चाहते हैं? मालिक को गिरफ्तारी हो, जितने कर्मचारी सबका गिरफ्तारी हो। हाँ देखिए, बहुत बड़ा मामला है क्योंकि जिस तरह से इस अस्पताल में एक नर्स जो काम कर रही थी पिछले साल भर से और अचानक उसकी संदिग्ध मौत होती है। परिवार का बड़ा आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि संत कबीरनगर जिले में तमाम जो घटनाएं इसमें हो रही है इसमें खुलासा कब होता है कि देखने वाली बात होगी कि PM के बाद उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जय हिंद, जय भारत। पुलिस को सूचना मिली, यहाँ सर्च हॉस्पिटल है चंगेरा मंगेरा में। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम ममता चौधरी है, उम्र लगभग 24 साल। सूचना ये प्राप्त हुई कि उसकी डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में मिली है। घर वालों से यहाँ पे आके हमने वार्ता की, हमारे ऊपर साहब ने CID को वार्ता की। घर वालों ने आशंका ये जताई है कि लड़की के साथ हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी यहीं पे रखी गई है। परिवारजनों से हमारी वार्ता हुई है। परिवारजन चाहते हैं कि इसमें FIR दर्ज हो। मैंने उनको आश्वासित किया है कि आप तहरीर दें, उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही जो मृतका है, मृतका के पोस्टमार्टम के लिए हमने ये कहा है कि वीडियोग्राफी के साथ इसका पोस्टमार्टम हो, साथ ही पैनल इसका पोस्टमार्टम करें। पैनल का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे।
ताकि क्लियर हो जाए कि जो हत्या है या किसी और कारण से उसकी मृत्यु हुई है। तो जब वो स्पष्ट हो जाएगा तो और इसमें चीज़ें और आगे विवेचना में हमें मदद मिलेगी। फिलहाल जो मृतका का शरीर है वो मॉर्चरी भेज दिया गया है। जो परिवारजन है लगातार हम उनसे संपर्क में हैं और आगे की जो विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। हम जिसके जांच में क्या कुछ निकल के आया? देखिए, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता और जो मृत्यु का कारण है जब तक वो स्पष्ट नहीं हो जाता, इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। सर, परिजन का आरोप कहेंगे रेप करके कोई हत्या की गई है। देखिए, आरोप क्या है नहीं है, जब तक पोस्टमार्टम में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। पोस्टमार्टम इसीलिए हम इंश्योर करा रहे हैं कि पैनल से हो और विद वीडियोग्राफी। साथ ही हम ये भी इंश्योर करा रहे हैं कि यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा हॉस्पिटल पे है तो सीसीटीवी कैमरा भी ये खंगाला जाएगा कि रात से लेकर सुबह तक लड़की अकेली थी, साथ में कोई था, जिस कमरे में उसकी लाश मिली है उसमें कौन गया है कौन आया है। तो जब ये सारी चीज़ें हम एक बार सीसीटीवी से भी चेक करेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। सर, क्या अस्पताल कर्मियों को हिरासत में लिया गया? देखिए, पूछताछ के लिए जो यहाँ पे कर्मी मिले हैं उनसे ज़रूर पूछताछ की जाएगी ताकि चीज़ें जो अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कुछ उसमें क्लैरिटी आए।